मजबूत तो दोनों पार्टियां ही हो रही हैं। एक दूसरे को जो ये दाव खेल रहे हैं, कोई 2100 दे रहा है, कोई 21,000 दे रहा है, ये हमारे देश में संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। केंद्र के लिए हमारे को मोदी साहब चाहिए और हमारी दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए। और कोई 2100 2200 रुपये कोई भी कुछ भी नहीं दिया जाए, ना लेडीज़ को ना जेंट्स को। देखो, देश का विकास ना दान देने से नहीं होगा, देश का विकास होगा न्याय देने से। हमारा देश तो संविधान के हिसाब से चलता है, तो हमारा संविधान हमें ये इजाज़त नहीं देता कि धर्म के हिसाब से चलो। मेरे देश के वासियों, धर्म को देख के मुद्दा मत बनाना वोटिंग का, कर्म को देख के बनाना। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं गोरखपुर टाइम। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं और हम सड़कों पर निकल चुके हैं ये जानने कि दिल्ली में लोगों के लिए मुद्दा क्या है। बेरोजगारी, नाली, सड़क, शिक्षा, पानी या फिर कुछ और। इस बार चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है माहौल। कौन मजबूत है? मजबूत तो दोनों पार्टियां ही हो रही हैं। एक दूसरे को जो ये दाव खेल रहे हैं, कोई 2100 दे रहा है, कोई 21,000 दे रहा है, ये हमारे देश में संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे देश में ये नहीं है कि पैसा बांटो या ये बांटो, बस सम्मान दे रहे हैं, ये कोई सही नहीं है। आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों की जो 12th क्लास होती है, सबकी शिक्षा फ्री करी जाए, ना कि 2100 रुपये दिए जाए, 2800 रुपये दिए जाए, कुछ ना दिए जाए, ना लेडीज़ को ना जेंट्स को। सब मेहनत करते हैं, कमाना जानते हैं। जो 1 लाख की गाड़ी चला रहा है वो अच्छी तरह जानता है कि पैसा कमा सकता है। वर्तमान में सरकार है आम आदमी पार्टी की। हाँ जी। और पिछले 3 बारों से यही सरकार है। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद से वो जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद वो आते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं, आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं। अरविंद केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, अच्छा देखते हैं। किन मुद्दों पे आप उनको बेहतर समझते हैं? जैसे इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और पानी बिजली बहुत अच्छा करा। ये नहीं कि हम जो सच है वो मानेंगे, पर ये जो दारू वारू की टेंशन दी, ये बेकार है। दारू के जो ठेके खोले गए जगह जगह पे, वो गलत था। ये बहुत गलत था। क्या नुकसान दिखे आपको इससे? इससे जिसे नहीं पता था उसे भी पता लग गया। 5 साल के बच्चों को पता लग गया यहाँ पे दारू का ठेका है। आप जिस इलाके में हैं उस इलाके के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे इस इलाके में कोई ऐसी समस्या नहीं है। पानी बिजली मस्त आता है, जब से झारवाल का है, कोई दिक्कत नहीं है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो सत्य है उसे मानना पड़ेगा। आप भाजपा की सरकार है केंद्र में, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह देखते हैं। मजबूत सरकार है, आने वाले वक्त में भी मजबूत रहेगी। केंद्र के लिए हमारे को मोदी साहब चाहिए और हमारी दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ने बेहतर काम किया है। अच्छा किया है। अब देखो, जो अच्छा करता है तो उसके लिए बुराई भी बहुत पैदा हो जाती है। इंसान को छोड़ो, भगवानों के भी बुराई निकाल देते हैं लोग वक्त। तो मोदी जी और केजरीवाल में बेहतर नेता किसे मानते हैं? बेहतर मजबूत नेता मोदी साहब को मानते हैं और बेहतर नेता अपने केजरीवाल को मानते हैं। जिस तरह से इसने हमारे देश भी दिल्ली के लिए करा है, जैसे शिक्षा में अच्छा बढ़ावा दिया। आप स्कूल देखो, स्कूलों की हालत देखो, बहुत अच्छी करी है। पहले जैसा नहीं है। बस मैं केजरीवाल साहब से एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो 12th क्लास 11th क्लास की जो है फीस चार्ज होती है, 10th क्लास की बोर्डिंग की फ़ीस चार्ज होती है, ये सब ख़त्म कर दी जाए और कोई 2100 2200 रुपये कोई भी कुछ भी नहीं दिया जाए, ना लेडीज़ को ना जेंट्स को। महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त है। बहुत अच्छी बात है। और जेंट्स कहाँ पे जाएंगे? जेंट्स कहाँ पे जाएंगे? ये आप मान रहे हैं कि गलत है? ये गलत है। फ्री कोई भी चीज़ हो, गलत है। अभी पैसे लो, कम लो पैसे पर लो। अभी तो आपने कहा कि केजरीवाल ने बिजली मुफ्त दी है, पानी दी है। हाँ जी। अभी महिलाओं के मुद्दे पे आपने कहा कि जो है यात्रा फ्री देना सही बात नहीं है। देखो, देश का विकास ना दान देने से नहीं होगा, देश का विकास होगा न्याय देने से। न्याय होना चाहिए। देश की राजधानी है दिल्ली। हाँ जी। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति। आज महिला मजबूत है। कोई रोड पर अकेली चलती है, कोई उन्हें छेड़ नहीं सकता। अच्छी पद पे भी जा रही हैं महिलाएं, लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। लड़कियों की अच्छी है पढ़ाई आज के टाइम में। महिलाएं सुरक्षित है दिल्ली में? बिल्कुल सुरक्षित है। आज महिला खुद मजबूत है तो वो सुरक्षित है, वो किसी के भरोसे नहीं है, ये सही है।
तो इस दिल्ली चुनाव में आपके अनुसार केजरीवाल ने बेहतर काम किए हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे आप उन्हीं को नहीं, काफ़ी अच्छे बेहतर काम किए हैं। और कुछ ऐसे भी मुद्दे जैसे दारू का मुद्दा आ गया या फ्री का चक्कर आ गया, ये बेकार लगा। अभी इस चुनाव में हमने एक खबर पढ़ी है और आप भी जानते होंगे कि आतिशी मरलेना ने अपना नाम बदल के आतिशी सिंह कर लिया। किसने? आतिशी जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, हाँ जी उन्होंने अपने नाम में मरलेना की जगह सिंह लगा दिया है। सर, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो। क्या चुनाव में धर्म मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म के विकास से अगर देश चलेगा, मैं नहीं मानता। ये संविधान के हिसाब से चलना चाहिए देश। धर्म बांटता है, संविधान जोड़ता है। तो दिल्ली के चुनाव को धर्म के नाम पे कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ कोई जी। प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना आना चाहिए। अब देखो, लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग मुद्दे हैं। कोई धर्म के हिसाब से चलता है, कोई कर्म के हिसाब से चलता है। पर मैं कहूँगा, हमारा संविधान ये इजाज़त नहीं देता। हमारा देश तो संविधान के हिसाब से चलता है, तो हमारा संविधान हमें ये इजाज़त नहीं देता कि धर्म के हिसाब से चलो। क्योंकि बॉर्डर पे जो खड़े हुए हैं, उनसे जात नहीं पूछी जाती है। वो फौजी है, हमारे देश का सम्मान है। उनसे कुछ नहीं पूछा जाता कौन से धर्म है, कौन नहीं है। बस ये वो बेचारे खड़े हुए हैं, तो इसे सोचो ना, वो धर्म के हिसाब से चलेंगे तो कैसे देश चलेगा। अच्छा, ये आपका खुद का व्यवसाय है? हाँ जी। वर्तमान समय में जो व्यवसायी हैं उनके लिए क्या माहौल है? क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, और क्या बेहतर होना चाहिए? मतलब व्यवसायी मतलब? तो व्यवसायी जो खुद का काम करते हैं। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा मेरे नौजवान भाइयों से, चाहे चाय की दुकान खोलना, अपनी ही खोलना। क्योंकि नौकरियाँ तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी ना तुमने पढ़ाई करी, ना कवर कर पा रहे हो। बेरोजगारी देश के लिए मुद्दा है, बहुत तगड़ा मुद्दा है। बड़ा। देश में बेरोजगारी चरम पे है। युवाओं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, योग्य हैं, उनको भी उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा मेरे नौजवान साथियों से, नौकरी को तो तुम भूल ही जाओ आज के टाइम में। या तो पढ़ाई ऐसी करो कि नौकरी घर बैठे आए, या फिर अपना ही बिजनेस करो। चाहे चाय की दुकान खोलो, चाहे किसी भी चीज़ का वर्क करो, पर अपना ही करो। नौकरी करने से बेहतर खुद का व्यवसाय करना है। खुद का काम बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है आपका ये खुद का व्यवसाय? अच्छा चलता है, दाल रोटी मिलती है, बहुत बढ़िया चलती है। बच्चे पल रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं। मतलब अच्छा चल रहा है ये? हाँ जी। कितने लोग काम करते हैं आपके वहाँ पे? देखो, दिस माई फादर, दिस माई ब्रदर, दिस माई, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की और मेरे बहुत देश अच्छा के लगा। वासियों, धर्म को देश देख एक के बार फिर से शुरू करिए। मेरे देश के वासियों, धर्म को देख के मुद्दा मत बनाना वोटिंग का, कर्म को देख के बनाना। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ अजय गौतम। तो हमारे साथ अजय जी थे, जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पे बात की कि देश में मुद्दा क्या होना चाहिए, दिल्ली में मुद्दा क्या है, इस चुनाव में मुद्दा क्या है, और दिल्ली के लिए बेहतर कौन है और देश के लिए बेहतर कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।